आज हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ लॉ। सोर्सेज ऑफ लॉ में लेजिस्लेशन के टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे आज। बेसिकली लेजिस्लेशन है क्या? लेजिस्लेशन एक लॉ मेकिंग अथॉरिटी होती है, लॉ मेकर को कहते हैं, जो कि हमारे लिए लॉ बनाती है, लॉ को अमेंड करती है और इसको रिपील कर सकती है। ये सिर्फ लेजिस्लेशन के पास अथॉरिटी होती है, इसके अलावा और कोई भी नहीं ऐसे बना सकता। उसके बाद कुछ सबऑर्डिनेट होती हैं जो कि वो भी लॉ बना सकती है अपने टेरिटरी के मतलब अपने एरिया के अंदर। बेसिकली जो जुडिशरी वगैरह के लिए लेजिस्लेशन होती है वो इससे ही होती है और ये बाउंड होती है। लेजिस्लेशन बाउंड करती है ऑल जो है इंस्टीट्यूशंस वगैरह को, अथॉरिटीज को, कि वो लॉ बनाए। बेसिकली लेजिस्लेशन क्या है? लेजिस्लेशन कहते हैं लॉ मेकर को। लेजिस्लेशन अब डिराइव कैसे हुआ है? लेजिस्लेशन की डेरिवेशन, बेसिकली इसकी डेरिवेशन ऐसे हुई है कि एक लैटिन टर्म था, लैटिन जुबान के लफ्ज से लेगिस और लेटर। लेगिस का मीन हो गया लॉ, लेटर का मीन हो गया मेकर। लेजिस्लेटर और लॉ मेकर, इनका कंबाइंड मीनिंग होता है द मेकिंग और सेटिंग ऑफ लॉ। ये इसका मीनिंग है। ये हो गया सुप्रीम लॉ मेकिंग अथॉरिटी, जो कि लॉ बनाती है सारा। ओके हो गया। ब्रिटिश लॉ, इंटरनेशनल लॉ। बेस्ट एग्जांपल है इसकी इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लेजिस्लेशन की बेस्ट एग्जांपल जो है वो है ब्रिटिश पार्लियामेंट। इसके टू होते हैं, एक होता है अपर हाउस और एक होता है लोअर हाउस। इसकी बेस्ट एग्जांपल है। इसके अलावा पाकिस्तान की जो लेजिस्लेशन है ना वो ऐसे कि पाकिस्तान की, और जो पाकिस्तान की लेजिस्लेशन है ना वो पार्लियामेंट में जो होती है उसमें होता है प्रेसिडेंट, सेनेट और नेशनल असेंबली। बेसिकली पाकिस्तान की इसके और भी एग्जांपल जहां पर लेजिस्लेशन होती है, देखें पीपीसी, पाकिस्तान पिनल कोड, ऐसे भी होती है। पाकिस्तान पिनल कोड पीपीसी 1860 और सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड 1908। इसकी बेस्ट एग्जांपल है सारे लेजिस्लेशन की। ओके, इसके आगे डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू ऑस्ट्रन देयर कैन बी नो लॉ विदाउट लेजिस्लेशन एक्ट, मतलब यहाँ पर कोई लॉ नहीं हो सकता लेजिस्लेशन के एक्ट के बगैर। ओके, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू सैलमन legislation is that source of law which consists in the declaration of legal rules by a competent authority। मतलब कि legislation एक ऐसा source of law है जो कि मुश्तमिल होता है declaration of legal rules के, legal rules के declaration पे by a competent authority, एक competent authority की तरफ से, एक high authority की तरफ से। ओके, इसके बाद इसका मीनिंग तो आप लोगों को बता दिया था मैंने। सुप्रीम लॉ अथॉरिटी मीन एक हाई लॉ की अथॉरिटी जो कि लॉ मेक करती है। लेजिस्लेशन की टू टाइप्स हैं। इसकी बेसिकली टू टाइप्स हैं। ओके, टाइप्स हैं। एक है सुप्रीम लेजिस्लेशन, एक है सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। जो कि ना सुप्रीम लेजिस्लेशन ये हर एक पे बाउंड होती है और सबके ऊपर बाउंड होती है ये, ठीक है। कोई भी इसको चेंज नहीं कर सकता बाय सुप्रीम लेजिस्लेशन के, कोई इसको रिपील नहीं कर सकता, कोई इसमें अमेंडमेंट नहीं कर सकता बाय सुप्रीम लेजिस्लेशन के। और दूसरी होती है सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। इसकी फर्दर आगे से ना 5 टाइप्स होती हैं, मैं बताती हूँ। सुप्रीम लेजिस्लेशन जो होती है ना वो ऑल पर बाउंड होते हैं, इन सब पर बाउंड होती है। लेकिन जो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन होती है ना उससे पावर डेलीगेट की होती है, मतलब कॉलोनियल लेजिस्लेशन को, जो कि कॉलोनीज के लिए होती है। नेक्स्ट है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये आप लोगों को पता ही है ना, मोहल्ले वगैरह की सफाई सैनिटरी वगैरह के लिए होती है। नेक्स्ट है जुडिशियल लेजिस्लेशन, जो जुडिशरी लेजिस्लेशन करती है, इसमें वो आता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो लेजिस्लेशन करती है। नेक्स्ट है एग्जेक्टिव लेजिस्लेशन, ये हमारे एग्जेक्टिव को पावर दी जाती है, बाय लॉ की तरफ से ही दी जाती है एग्जेक्टिव को पावर, पार्लियामेंट की तरफ से ही दी जाती है इन सबको। ये अपने एग्जेक्टिव के नाज़िम वगैरह जो होते हैं, ठीक है, उनके लिए होती है, कोई भी आर्डर पास यही करते हैं। फिर नेक्स्ट है ऑटोनोमस लेजिस्लेशन। इसकी एग्जांपल आप ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी लगा लें। यूनिवर्सिटी में क्या जो टीचर्स वगैरह हैं उनको कितना पे आउट करना है, पेपर्स वगैरह का, ये सारे एक्सपेंसिव जो है ना वो लाइक ऑटोनोमस लेजिस्लेशन होता है। इसमें ना हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी वगैरह भी हो सकती है। ओके, अच्छा, नेक्स्ट इसकी अप्रोचेस पढ़ लेते हैं। एनालिटिकल अप्रोच एंड हिस्टोरिकल अप्रोच। अब इसमें ये आता है कि जो है ना एनालिटिकल अप्रोच ये दी है जॉन ऑस्ट्रन
ऑस्टन ने, ठीक है, ये देते हैं जॉन ऑस्टन। जॉन ऑस्टन कहते हैं कि ला जैसा है वैसा ही होना चाहिए, जॉन ऑस्टन ये कहता है। आगे ये जो हिस्टोरिकल अप्रोच ये देते हैं सैलमन, ये कहते हैं कि जो लॉ है ना जो पीछे से चलता आ रहा है बेसिकली वैसा भी होना चाहिए। जॉन ऑस्टन कहते हैं कि एनालिटिकल अप्रोच ही बेस्ट है, काफी है, लेकिन जो सैलमन है ना वो कहते हैं हिस्टोरिकल अप्रोच भी ठीक है, क्योंकि जो भी लॉ वगैरह देखा जाता है उसका पहले बैकग्राउंड देखा जाता है, उसको पीछे से देखा जाता है सारे को। एनालिटिकल में ना जो है लेजिस्लेशन और प्रेसिडेंट वगैरह इसमें जस्ट लेजिस्लेशन को देखा जाता है वगैरह, और जो हिस्टोरिकल अप्रोच है इसमें कस्टम और प्रेसिडेंट वगैरह को देखा जाता है। ये बस इनमें डिफरेंस है, एक माइनर सा। इसके बाद ये थी इसकी अप्रोचेस, एंड इसकी है दो फॉर्म्स होती हैं, फॉर्म्स ऑफ लेजिस्लेशन। फॉर्म्स ऑफ लेजिस्लेशन ये भी बेसिकली टू है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट लेजिस्लेशन ऐसी लेजिस्लेशन होती है जो कि मतलब डायरेक्टली हो। इनडायरेक्ट लेजिस्लेशन ऐसी लेजिस्लेशन होती है जो कि किसी रेगुलेशन और पॉलिसीज के थ्रू बनाई जाती है। ओके, डायरेक्ट लेजिस्लेशन और इनडायरेक्ट लेजिस्लेशन हो। नेक्स्ट इसके आ जाते हैं फंक्शंस। एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, वो कह सकता है लेजिस्लेशन और इसके फंक्शंस बताएं, लेजिस्लेशन इसकी डिमांड्स बताएं, या फिर लेजिस्लेशन और इसके मेरिट्स बताएं। इसके फंक्शंस, मेकिंग लॉ। फंक्शंस मतलब ये क्या काम सर अंजाम देता है, लॉ मेक करता है, पावर ऑफ जुडिशरी, ओके, जुडिशरी की पावर होती है, अमेंडमेंट, बाइंडिंग फोर्स होती है, मतलब अमेंडमेंट करना मतलब तरमीम करना, किसी चीज में कुछ न्यू एडिशन करना, ओके। नेक्स्ट है पनिशमेंट, पनिशमेंट भी देता है। इसके बाद है रिलिएबल, के मतलब भरोसे के काबिल होता है कि इस पर भरोसा किया जा सके, क्योंकि जो भी लेजिस्लेशन लॉ मेक करेगी वो हमारे लिए करेगी। नेक्स्ट है मेकिंग लॉ, लॉ बनाता है। कैन नॉट रिपील एक्सपेक्ट बाय सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अलावा इसको कोई भी रिपील नहीं कर सकता। एक्सप्लेन पनिशमेंट, ये पनिशमेंट्स को एक्सप्लेन करता है कि अगर आप कोई जुर्म करेंगे तो उसकी सजा क्या होगी। नेक्स्ट है सोशल कंट्रोल, सोशल कंट्रोल करता है, माशरे में सारा कंट्रोल करता है। रिसॉल्व डिस्प्यूट्स, अगर कोई लड़ाई झगड़े वगैरह हो जाए उसको रिसॉल्व करता है ये। और न्यू मेड लॉ, न्यू लॉज बनाता है ये, हमारे लिए न्यू मेक्स लॉ करता है, हमारे विल के अकॉर्डिंग जो हमें चाहिए। उसके बाद ये वैलिड होता है। इसके बाद इसके डिमेरिट्स आ जाते हैं कि ये रिजिड होता है, सख्त होता है ये, और ये मतलब इतना इजीली चेंज नहीं हो सकता ये। जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो लॉ होता है, सुप्रीम अथॉरिटी का, वो नहीं कोई चेंज कर सकता। इनफ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, मतलब ये फ्लेक्सिबल नहीं होता, रिजिड होता है। इसलिए कॉस्ट, ये बहुत, इसमें जो प्रोसेस वगैरह होता है वो काफी, उसमें खर्चा वगैरह होता है, कॉस्ट होता है वो। अच्छा, स्लो प्रोसेस होता है, ठीक है, मतलब स्लो ये चलता है। आप देख सकते हैं जैसा कि काफी टाइम लग जाता है अगर हम कोई भी जुडिशरी का कोई भी मामला करें तो ये वो है सारा कुछ। अच्छा, मैं बताऊं कि क्वेश्चन अगर आ जाए तो इसको आपने अटेम्प्ट कैसे करना है। इसको हमें अटेम्प्ट कैसे करना है, इंट्रोडक्शन लिखना है, मीनिंग लिखना है, डेफिनेशन, इसकी अप्रोचेस, फॉर्म्स, नेक्स्ट इसकी टाइप्स ऑफ सुप्रीम लेजिस्लेशन और सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, इसके जो टू टाइप्स हैं बेसिकली। अगर सबऑर्डिनेट की लेजिस्लेशन, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन की जो टाइप्स है वो जो 5 हमने पढ़ी थी, कॉलोनियल लेजिस्लेशन, म्युनिसिपल लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन और जुडिशियल लेजिस्लेशन, ये वाली। नेक्स्ट फिर लास्ट में इसको कंक्लूड कर देना। अगर एग्जामिनर आपसे फंक्शंस, एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस पूछता है तो आपने उसका डिक्शनरी लिखना है। नेक्स्ट बस कंप्लीट हो गया हमारा ये। अगर आप लोगों को इसके अबाउट कोई नोट्स वगैरह चाहिए तो वो आप मुझे बताएं, मैं आपको इंशाल्लाह शेयर कर दूँगी।